आप देखेंगे टीआर बालू साहब साफा पहना रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी को। जी राजीव जी, मैं जवाब चाहूंगा इससे। देखिए, मैंने उनकी काबिलियत का भी सवाल आपके सामने रखा है। मैंने कहा कि देश में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के बीच की स्पर्धा थी। संगमा साहब भी अच्छे उम्मीदवार थे और एनडीए ने जिस उम्मीदवार को तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को तय किया, उनकी पृष्ठभूमि भी यूपीए की थी और हमने जिनको समर्थन दिया उनकी पृष्ठभूमि भले ही यूपीए की थी, लेकिन उनके सवाल पर वामपंथी दल भी उनके साथ हुए। जिस तरीके से एनडीए के दो दल उनके साथ आए, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में सर्वानुमति भले ही उनके नाम पर नहीं हुई हो, लेकिन देश के एक व्यापक वर्ग और समुदायों ने उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने का काम किया है। आस्था व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं चलता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास। नकवी साहब, ऐसा जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन साहब की तरफ से सुनकर लगा कि जो देश का बड़ा सेंस था उसको फील नहीं कर पाए, आप समझ नहीं कर पाए। उनका एक तर्क अपने हद तक जायज है कि शिवसेना ने समर्थन दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी ने भी प्रणब मुखर्जी जी को दिया, लालू यादव ने दिया, नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अगर आप बात करें बाकी राज्यों की तो वहां से भी कमोबेश ही देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने किया तो बीएसपी ने भी किया, कांग्रेस की तरफ से तो कैंडिडेट थे। तो आपको नहीं लगता कि जो प्रणब मुखर्जी का कद था, जो उसका स्ट्रेचर था, उसके हिसाब से पॉलिटिकल जजमेंट लेने में भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी संगमा साहब को खड़ा करके? नहीं, देखिए दीपक जी, उनके कद के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनके स्टेचर के बारे में पूरे चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। नहीं साहब, मैं आपको याद दिला दूं, आपने कहा महंगाई के लिए वही जिम्मेदार है। तो पिछली बार मुरली मनोहर जोशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि क्यों प्रधानमंत्री जी इनको भेज रहे हैं, इन्होंने तो महंगाई लाके आम जनता के ऊपर बोझ डाल दिया। आप कह रहे हैं कि आपने आलोचना नहीं की प्रणब मुखर्जी जी की, बड़ा सिलेक्टेड अप्रोच रखते हैं। ये उनके नहीं, ये उनके कद की बात नहीं है, ये उनके वित्त मंत्री के रूप में जो तमाम इस सरकार की नाकामी की लिस्ट है उसकी एक हिस्सा था। साहब मुझे लगता है दोनों चीज जुड़ी हुई है आपस में, मुझे लगता है दोनों चीज जुड़ी हुई है। प्रतिभा पाटिल जी थी। नकवी साहब, कद का आदमी फैसले लेता है, कद का आदमी वित्त मंत्री बनता है। भैरव सिंह शेखावत जी के कद का अगर आप आकलन करें, नहीं, मैं उसके बारे में इसीलिए, देखिए चुनाव दीपक जी खत्म हो चुका है, वोटिंग हो गई है, प्रणब मुखर्जी साहब इस देश के सम्मानित राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, इसलिए अब वो विषय जो है वो पीछे हो गया है। इसलिए उस विषय पर मुझे लगता है कि चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर कद की बात आप करेंगे तो पिछली बार का जो चुनाव था भैरव सिंह शेखावत जी के और प्रतिभा पाटिल जी के कद के बीच में था। तो अगर उस आधार पर अगर आप समर्थन और विरोध की बात सोचेंगे तो मुझे लगता है कि शुद्ध रूप से अंकगणित और अर्थमेटिक है इसमें, और पार्टी लाइन पे वोटिंग होती है। निश्चित तौर से प्रणब मुखर्जी साहब एक अच्छे और काबिल व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं इस बात को मानता हूं।